बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज फैज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट अरेज के डिफरेंट मेथड्स पढ़ते आ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एक मेथड है रिड्यूस का, उसको डिस्कस करेंगे कि रिड्यूस का मेथड क्या करता है और इसका मकसद क्या होता है। ठीक है, रिड्यूस के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये अरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू को कम करेगा और कन्वर्ट कर देता है सिंगल वैल्यू में। यहाँ पे दो चार लाइनें लिखी हुई हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। द रिड्यूस मेथड रिड्यूसेस द अरे टू अ सिंगल वैल्यू, यानी कि आप जो भी अरे लेंगे उसको रिड्यूस कर देगा एक सिंगल वैल्यू में। नेक्स्ट है द रिड्यूस मेथड एग्जीक्यूट्स अ प्रोवाइडेड फंक्शन फॉर ईच वैल्यू ऑफ द अरे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम यहाँ पे एक फंक्शन राइट करेंगे जो कि एग्जीक्यूट होगा हर वैल्यू के लिए लेफ्ट टू राइट वैल्यूज को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि उनको सॉल्व करेगा। थर्ड पॉइंट है द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज स्टोर्ड इन एन अक्यूमुलेटर रिजल्ट टोटल। हम रिटर्न का यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे जो कि हमें रिटर्न करेगा टोटल रिजल्ट जो आएगा हमारे पास, उसको हम एक अक्यूमुलेटर यानी जिसको टोटल का हम एक वेरिएबल या यहाँ पैरामीटर यूज करेंगे उसमें हम इसको रखवा देंगे। नोट, रिड्यूस डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर अरे एलिमेंट्स विदाउट वैल्यूज। अगर आप वैल्यूज यूज नहीं करते तो फिर रिड्यूस का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अरे एलिमेंट्स पे। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं नंबर्स। ठीक है, नंबर्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे रिड्यूस का फंक्शन आपने यूज करना है नंबर्स के लिए। क्यों यूज करना है ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये 5 टाइम ये वैल्यू ले लेता हूँ, या इसको चेंज कर लें 50। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल लिया नंबर्स का और उसमें हमने 5 वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर करवा दी हैं एक अरे की फॉर्म में। और उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, फंक्शन का नेम आप कोई भी रख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम सम रख लेता हूँ और यहाँ पे हम 2 पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पैरामीटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं रिटर्न का एक फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि हमें टोटल रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 2 पैरामीटर मैं लेता हूँ, एक रिजल्ट का पैरामीटर ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे वैल्यू का पैरामीटर ले लेता हूँ। ठीक है, रिजल्ट का पैरामीटर हम रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए यूज़ करेंगे और वैल्यू के लिए ये जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे दी हैं ये लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगी, यहाँ पे वो वैल्यूज़ आती जाएंगी। और रिटर्न में हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम सम कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 पैरामीटर यूज़ किए हैं और उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न का फंक्शन यूज़ करते हुए हमने उन दोनों को सम करवा दिया, यानी कि उन दोनों को हमने प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती जाएगी और रिजल्ट में जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी वो उसके साथ ये वाली वैल्यू 1 बाय 1 ऐड होती जाएगी, यानी कि उसके अंदर रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए शो करवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आपको पता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम क्या करते हैं, वेरिएबल नेम, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट नेम जिसको हम बोलते थे, डॉट मेथड नेम। ठीक है, मेथड यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रिड्यूस का मेथड यूज़ कर रहे हैं वैल्यूज को रिड्यूस करने के लिए। और आपको पता है जब भी मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पेरेंथीज यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरेंथीज में ये जो फंक्शन का नेम है इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल भी करवाना है, तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करवा दूंगा सम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, एक अरे एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, उसके बाद एक फंक्शन लिया सम के नाम से, 2 मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स लिए रिजल्ट और वैल्यू, और रिटर्न करवा दिया हमने इसका सम। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर का सम, यहाँ पे वैल्यूज आती जाएंगी
और यहाँ पे जो भी रिजल्ट बनता जाएगा उसके अंदर ऐड होती जाएगी 1 बाय 1, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब ये वैल्यूज़ एग्जीक्यूट होंगी। पहले यहाँ पे 10 आएगा, उसके बाद 20 जब आएगा 10 रिजल्ट में चला जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 30 रिजल्ट में आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 30 आएगी, वो इस 30 में ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो आती जाएगी वो रिजल्ट में जाती जाएगी ऐड होने के बाद, ठीक है। स्टार्ट में वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली 0 होगी, रिजल्ट में कुछ नहीं होगा, इस वजह से फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 10 आएगी, 10 यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू 20 आएगी, 20 इस 10 में ऐड होकर 30 हो जाएगा। टोटल जब ये तमाम यहाँ पे वैल्यूज़ जो मैंने दी हैं 5 वैल्यूज़, ये सारी की सारी जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो हमने यहाँ पे रिटर्न का फंक्शन यूज़ करते हुए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। उस आंसर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए हमने क्या किया, वेरिएबल नेम यानी कि ऑब्जेक्ट नेम और साथ मेथड नेम, और यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल करवा दिया है जहाँ पे मेरे पास ये रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 10 + 20 कितना बनेगा 30, और ये 60 और ये 100 150, आंसर 150 हमारे पास आना चाहिए। इसको ब्राउज़र में देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर 150 ही आ रहा है। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 के साथ हम मज़ीद ऐड कर लेते हैं 100, ठीक है, एक और वैल्यू ऐड करते हैं, इसको रिफ्रेश करें 250 हो गया। रिड्यूस का फंक्शन क्या कर रहा है, आपने जो अरे की वैल्यूज़ यहाँ पे अरे के एलिमेंट्स लिए हैं, रिड्यूस का फंक्शन उन एलिमेंट्स को रिड्यूस, उस अरे को रिड्यूस करता जा रहा है एक सिंगल वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर सिंगल आया है। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि जो रिड्यूस का यहाँ पे मेथड मैंने यूज़ किया है, ये रिड्यूस का मेथड अरे के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अरे के एलिमेंट्स में आप नंबर्स की यहाँ पे बात करेंगे कि अरे में जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स को आपस में ऐड करने के लिए हम एक मेथड रिड्यूस का मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो कि उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड भी कर देता है और अरे को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में ले जाता है। तो ये बेसिकली रिड्यूस मेथड का मकसद होता है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद देखेंगे अरेज के बारे में। दुआ में खुशी याद रखा करें, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन पूछ लें या फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।